तो कहना क्या, कहा आप सभी ने अपने घर जाकर कि भूल गए। मैं रोज आपको याद दिला रही हूँ इस व्यासपीठ से कि कुछ भी नहीं आता माँ, मुझे कुछ नहीं आता, ना मुझे कोई ज्ञान है, ना मैं कोई मंत्र जानती हूँ, ना मैं कोई तंत्र जानती हूँ। मैं तो बस तेरे दर पे आने के लायक भी मैं नहीं हूँ। मैं इस काबिल भी नहीं कि तेरा नाम अपनी इस पापी वाणी से मैं पुकार सकूं। बस मैं अपने पश्चाताप के जो आंसू ही तेरे चरणों में समर्पित कर सकती हूँ। तो कहना क्या, माँ भगवती से कहा आप सभी ने घर जाकर क्या कहा, दोनों हाथ खड़े कर कर जगत संसार में जो भी हमें लगते हैं कि संबंधों से हमें बार बार खुशी मिलेगी, यहाँ से मदद होगी, वहां से मदद होगी, और जब जीव भाग भाग कर थक जाता है तो जीव के विश्वास पर माँ भगवती, माँ पराम्बा, उसका इष्ट दौड़कर अपने भक्त के घर कब पहुंच जाता है कि हमें फिर पता नहीं चलता। तो हमें अपने घर में जो मंदिर है उसके समक्ष खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर पूरे भाव से, पूरी आत्मा के साथ कहना क्या, आज से तू मेरी और मैं तेरा, अब तू जान और तेरा काम जान। हम समर्पित हो जाए। जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित अपने इष्ट के प्रति नहीं होंगे, वो विश्वास हमें नहीं जग पाएगा, तब तक हमारा इष्ट, हमारी माँ हमसे दूर रहेगी। हम बार बार कोई भी दुख आए, समस्या आए, हम बार बार यही मन में सोच कर बैठते हैं कि मैं ये काम कर लूं, इससे मैं इस संकट से उबर जाऊंगी। बार बार मन भागता है कि यहाँ से मदद ले लो, यहाँ से मदद ले लो, वहां से ले लो। लेकिन जब हम सब आस को करते करते जब बिल्कुल थक कर चूर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि एकांत में जाकर बस हम माँ भगवती, माँ पराम्बा को पूरे हृदय से बस हम उसको पुकारें। कोई मंत्र नहीं आता, कोई दीक्षा नहीं, कुछ नहीं, तो हम केवल और केवल एकांत में बैठकर उसके नाम को जोर जोर से उच्चारण करें। माँ भगवती उसी क्षण हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। बस वो हमारा सामर्थ्य नहीं होता कि हम उसके उस रूप को, उसकी उस कृपा को महसूस कर सकें, क्योंकि माँ भगवती हमारे जो अब तक के किए हुए जो पाप कर्म हैं, जो जाने अनजाने में भी रोज हमसे हो जाते हैं, उनको नष्ट करने में जो लगी हुई है, उसका दर्शन तो तभी प्राप्त होगा जब हमारा मन के इस मंदिर में हम माँ भगवती को स्वयं बिठा पाएंगे। हम घरों की सफाई करते हैं, मंदिरों में जाके सफाई करते हैं, तो शास्त्र में लिखा है कि यदि हम किसी मंदिर पर जाए, तीर्थ स्थल पर जाए और संभव हो सके तो वहां हमें जो कचरा होता है पिंडी के पास आसपास, यदि हम उसकी सफाई कर दे तो शास्त्र कहता है कि पूजा करने से भी अधिक फल उस जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि उस सफाई को करने में उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं, वो परहित के लिए उस सफाई को कर रहा है कि कोई भी भक्त आएगा तो आराम से उसको सफाई मिलेगी और वो आराम से बैठकर माँ भगवती, माँ पराम्बा अपने इष्ट का नाम सुमिरन कर पाए। तो शास्त्र कहता है जब जब भी हम परहित के बारे में सोचकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न बाधा तो जरूर आएगी, कष्ट आएगा। यदि उस पड़ाव को पार करते हुए उस कर्म को हम कर दे तो फिर वो हमारा कर्म नहीं सत्कर्म बन जाता है।
किया हुआ कर्म सत्य कर्म बन जाता है और सत्य कर्म का पुण्य कभी खत्म नहीं होता। निरंतर निरंतर हमें उस कर्म का फल मिलता रहता है। तो हम अपने आप से चाहे या ना चाहे, फिर भी हर घड़ी हर क्षण हमसे कर्म तो हो ही रहा है। कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, इसीलिए हमें माँ भगवती, माँ जगदम्बिके ने इस मृत्यु लोक में आकर पटक दिया कि अब हम अपनी गलतियों को सुधार सके। जो वचन हम अपने भगवान से लेकर आए उन्हें दिया गर्भ में, और हम जैसे ही गर्भ से बाहर निकले हम अपने उस वचन को भूल गए। ये जीवन कुछ वर्षों का जो हमें मिला, सिर्फ उसके ही लालन पालन में हम अपना पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। आज कलयुग में ऐसा समय है कि हमें अपने बच्चों की भी चिंता होती है कि हमारे मृत्यु के बाद हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का क्या होगा। यहाँ तक कि रोटी, कपड़ा और मकान तो बहुत दूर की बात है, वो तो चलो हो ही जाएगा, जैसे तैसे भीख मांग के भी खा लेगा कोई। लेकिन उसके से बड़ी बात यह है कि आज तो हम सभी कुछ शुद्ध हवा में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन कलयुग में मनुष्य ने इतना दिमाग दिखाया, इन साइंटिस्टों ने इतनी खोज करी, इतनी खोज की कि इस वायु को इतना गंदा कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया कि यदि हम इस पर सर्च करें तो हमें इतनी हैरानी होगी कि हम ऐसी हवा को अपने अंदर ले रहे हैं जो इतने कीटाणुओं से भरी हुई है। तो सोचिए आज से 100-200 वर्षों के बाद हमारे बच्चे उस हवा में कैसे सांस ले पाएंगे, कैसे वो खाना जो खाते हैं, हम पानी जो पीते हैं वो भी शुद्ध नहीं। हमारे बच्चों का जीवन कैसे इस भूमि पर कटेगा, कैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चे के काम आ जाए। हम अपना पूरा जीवन अपना घर बनाने में और जैसा हमसे बन पड़ता है हम अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, रोज रोज खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई परेशानी ना हो जाए। लेकिन शास्त्र एक सवाल पूछता है कि क्या आपकी उस प्रॉपर्टी से, क्या आपकी उस सेवा से आपके बच्चे, आपके संबंध आपसे संतुष्ट हो पाएंगे? हम एकांत में जाकर इस प्रश्न को अपने आप से पूछें कि क्या हमारी जो मेहनत है अपने परिवार को संभालने की, क्या बस वही काफी है हमारे बच्चे को आगे बढ़ने के लिए? हम अपने बच्चे को बचपन से ये संस्कार डालें और इस काबिल बनाए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर किसी के आगे हाथ ना फैलाए, 2 रोटी खुद कमाकर खा सके। हम उसको ये ज्ञान दें कि प्रकृति को संतुलन में कैसे रखा जाता है। हम खुद भी पेड़ लगाए जैसा संभव होता है, चाहे साल में 1 पेड़ लगाए। शास्त्र कहता है जब हमारे घर में संकट आते हैं तो उस संकट से हमें बचने के लिए किसी अच्छे जगह पर जाना चाहिए जहाँ खुली जगह हो, और अपने परिवार के साथ वहां पर हमें वृक्ष लगा देना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाना भी एक सत्य कर्म है। क्योंकि वो पेड़ जैसे जैसे फले फूलेगा वैसे वैसे हमारा परिवार भी फलेगा और फूलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो फलेगा फूलेगा उससे जो ऑक्सीजन निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो इस प्रकृति को, इस वायु को शुद्धता प्रदान करेगी।
और फिर उस वायु को इस जगत के सभी जीवों को समान रूप से प्राप्त होगा, तो वो फिर हमारा सत्कर्म बन जाता है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से ऐसा कर्म करवाए, हम उनको पैसे जोड़ने सिखाए, एक बॉक्स बनाए उस पर लिखे संत सेवा, और अपने बच्चों से जैसे भी बन पड़े, जैसे हम बच्चों को देते हैं स्कूल जाएगा 10 रुपये ले जा, 5 रुपये ले जा, खा लियो, या कोई तीज त्योहार आ गया तो पैसे देते कन्याओं को, अपने बेटों बेटियों को, तो हम उनको सिखाएंगे बेटा जो तुम्हें खाना वो खाओ, लेकिन अपने जो तुम्हारी पैसे जोड़े उसमें से कुछ पैसे इसमें भी डाल दो, और जब वो पैसे 500 हो जाए, 1000 हो जाए, या 100-200 भी हो जाए, फिर उस पैसे को ले जाकर अपने उस बच्चे के साथ हम कोई सत्कर्म कर डालें। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े काम करने से सत्कर्म होता है। यदि हमारे पास धन का अभाव है तो उस पैसे से हम 1 किलो 2 किलो आटा तो खरीद सकते हैं, दूध तो खरीद सकते हैं, चींटियों को जाकर आटा डालिए, अपने बच्चों के मन में ये विचार डालिए कि बेटा आज हमने भंडारा कर दिया। चाहे हम कितनी भी हमारे पास पैसे की धन की अभाव हो, करोड़ों करोड़ों असंख्य चींटी चैटे कीड़े मकोड़े आकर उस आटे को खा जाएंगे। जरूरी नहीं है भंडारे में पूरी सब्जी हलवा ही चाहिए ना, मन की आत्मा शुद्ध हो कि हम कर्म कौन सा करने जा रहे हैं। अपने बच्चों से हम ये पैसे जोड़े, कभी उन पैसों से हम कोई वृक्ष अगर खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रुपए का एक पौधा मिल जाता है। अपने बच्चों के हाथों से जाकर किसी मंदिर के प्रांगण में, किसी खेत में, खलिहान में, जहाँ हमें जगह मिले, नीम के पेड़ और ये विभिन्न प्रकार के बेल पत्र के पेड़, तुलसी माँ, जैसा भी हमसे बन पड़े उसको हम वहाँ पर बो दें, बड़ के पेड़ को बो दें, जैसे हमें लगे। फिर देखिए कि हमारे घर से संकट कैसे दूर नहीं होता और हमारे बच्चे कैसे गलत विचारों को पकड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये शास्त्र आज्ञा है कि हम जो संसारी पढ़ाई हम करवा रहे हैं बच्चे से, ABCD, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हम सुन के खुश होते हो मेरे बेटे ने आज इंग्लिश बोली पहली बार, लेकिन संसारी पढ़ाई केवल और केवल अपने माँ बाप से दूर करती है और 2 रोटी कमाना ही सिखाएगी वो। लेकिन आज के समय में वो पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि यदि किसी को ना पढ़ाई तो लोग उसे सुना सुना के मार देंगे कि पढ़ा लिखा नहीं। तो ये नहीं कह रहा हमारा शास्त्र की आवाज से अपने बच्चों का स्कूल जाना बंद, बेटा तेरी मौज है तो मौज कर, आज से स्कूल बंद। हम अपने बच्चों को संसारी पढ़ाई पढ़ाए, लेकिन उसके आदि ना हो जाए, हम इसमें पूरे डिपेंड ना हो जाए कि बस अब ये पढ़ाई ही है और ये इसी से इसको संस्कार भी मिल जाएंगे, इसके अंदर अच्छी आदतें भी हो जाएंगी और ये बहुत अच्छा ऑफिसर बन के निकलेगा ना। फिर बड़ा होकर वो ऐसी हरकतें करता है ना, फिर लगता है कि अरे भैया हमने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, इतनी मेहनत की थी, ये तो फिर भी नालायक निकल गया। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के अनुरूप हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाए और ना ही हम अपने लिए टाइम निकाल पाए। हम खुद भी करें उन कामों को, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो फिर वो आत्मा से नहीं सोचता, वो बुद्धि से सोचेगा। वो अपनी बुद्धि लड़ाएगा, क्या मम्मी आप भी क्या ये करते रहते हो, उससे क्या फायदा होगा, चीटी चीटी हो जाएगी घर में, क्या फायदा। वो अपनी अकल सिखाएगा हर जगह, क्योंकि छोटा बच्चा माता पिता की आज्ञा में रहता है, हम उसे ढाल सकते हैं, हम उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। बड़ा होने के बाद तो वो फिर वो नहीं करता। यदि हमारे बच्चे छोटे हैं तो हमारे पास मौका है, हम अपने बच्चों के लिए